आपने भरा है तो कंफ्यूजन कैसे होगी? आपने तो सब पूरा चैनल ही सही करा है। सर ये मुझे टैक्स फॉर्म मतलब कि भरवाना था, तो आप बता सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, टैक्स फॉर्म आपको अगर भरना है तो टैक्स फॉर्म हम आपका बिल्कुल भर के बताएँगे कैसे भरा जाएगा। क्योंकि आपके अलावा हमारी ऑडियंस का भी ये सवाल रहता है कि टैक्स फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं भर पाते हैं। तो जिससे कि मतलब पेमेंट अगर उल्टा-सीधा भर दिए, डिटेल्स गलत भर दिए तो पैसा ज़्यादा कटने लगता है उनके एडसेंस से। तो इसलिए मैं आपको टैक्स फॉर्म भरना बताऊँगा। आपको भी बताऊँगा, अपनी ऑडियंस को भी बताऊँगा कि टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ कुलदीप जी हैं और इनका चैनल है, कुलदीप राजा जी के नाम से ये चैनल है, जो कि इनका जो सब्सक्राइबर हो चुका है 95,726। ये इनका सब्सक्राइबर इतना है। और आप साइड में हो सकता है देख रहे होंगे प्ले बटन भी लगी है, लेकिन 97 यानी कि 95,000 पे ही इनको प्ले बटन मिल गई, तो ऐसा नहीं है। ये जो प्ले बटन है, ये सुमन जी का है, इनका भी यूट्यूब चैनल है और इनका जो सब्सक्राइबर है, वो 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है। आप जैसे देख रहे होंगे इनका नाम भी यहाँ पे लिखा है सुमन रावत और 1000 यानी कि फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, यानी कि जब तक आपका 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट होता है, तब तक आपको ये सिल्वर प्ले बटन आपको नहीं मिलती है। तो ये जो चैनल है, ये कुलदीप जी का है। तो कुलदीप जी को हम बताएँगे कि टैक्स फॉर्म कैसे भी भरा जाता है, क्योंकि मतलब कि यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं, तब तक आपका जो पेमेंट है, वो आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुँचता है। तो ये कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वाईटी स्टूडियो में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अर्न वाले बटन पे क्लिक करते हैं, सभी जगह आप क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का। तो इसके लिए करना क्या है, आप होम पे जाइएगा और अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करिएगा और गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे आपको गूगल एडसेंस को लॉगिन करना है आपको। यानी कि गूगल एडसेंस जिस भी आपकी ईमेल आईडी पे है, वो आपको वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे कि ये मेरा लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद दोस्तों, आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे ये लिख के आ रहा है, तो इसका लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई न कोई डिटेल्स आपकी मिसिंग है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको आपको चेक करना है कि क्या डिटेल्स आपकी ज़रूरी रह गई है, जो अभी तक आपने नहीं भरी हुई है। तो दोस्तों ये टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं भरा गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों इसको अगर हम ज़ूम इन करके यहाँ पे देखेंगे 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहला जो नोटिफ़िकेशन शो कर रहा है ड्यू टू द वेयर इन यूक्रेन, तो दोस्तों इसका बताने का मतलब ये है कि यूक्रेन एक देश है और वहाँ मतलब कि उस देश में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, ये यूट्यूब की एक गाइडलाइंस है। लेकिन इसके आगे की दूसरा नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे दूसरे वाले एरो वाले पे आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया है दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट लिखा भी है, जो कि लिखा है चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मे यू ऑल यूट्यूब creators and partners are required to submit tax information to ensure any tax on your payments are accurate। दोस्तों ये यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे बटन मिल जाते हैं डायरेक्टली, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मैनेज टैक्स इन्फो। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको इसी बटन पे आपको क्लिक कर देना है मैनेज टैक्स इन्फो। तो मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले बटन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर इंटरनेट आपका धीरा चल रहा होगा तो थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों ये हम अपने अगले पेज पे आ गए हैं और जैसे आप अगले पेज पे आएँगे दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है मैनेज टैक्स इन्फो, और भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे राइट साइड जाइएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको राइट साइड जाएँगे। जैसे आप राइट साइड जाएँगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एक बटन मिल जाएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे है ऐड टैक्स इन्फो। सिंपल आपको फिर से आपको इसी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक पॉपअप बन के आ जाएगा और इस पॉपअप में क्या है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने में। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो जल्दी भी कर लेंगे, लेकिन आपको सही जितनी भी डिटेल्स हैं वो समझने के बाद ही वहाँ पे आपको भरना है। तो सारी डिटेल्स समझने के बाद ही आप यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करिएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बटन, स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अगले पेज पे चला गया दोस्तों यहाँ पे जीमेल आईडी आपको दिख रहा होगा कि जो जीमेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट है, वही जीमेल आईडी यहाँ पे शो कर रही होगी। अगर वो नहीं शो कर रही है, तो इस एरो वाले बटन पे आप क्लिक करके जिस जीमेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट है, वही जीमेल आईडी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो मेरा तो वही जीमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड था, तो सिलेक्ट है, मैंने फिर से वही वाली सिलेक्ट कर लिया है। और वो जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन बना हुआ है, सिंपल हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके डिस्प्ले लॉग पूछेगा, तो सिंपल हम अपना यहाँ पे डिस्प्ले लॉग यहाँ पे एंटर कर देंगे। और डिस्प्ले लॉग एंटर करने के बाद फिर से हम अपने नेक्स्ट अगले पेज पे चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने अगले पेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जूम आउट मैंने कर लिया है, और यहाँ पे है यूएस यानी कि यूएस टैक्स इन्फो, यानी यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने शो कर रहा है, एक है यानी कि एक है इंडिविजुअल और दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कोई कंपनी है या कोई बिजनेस आप करते हैं, तो आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल वाला सेलेक्ट करिएगा। लेकिन हम यहाँ पे, हमारी कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए हम इंडिविजुअल वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू ए सिटीजन आर रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट के हैं या नहीं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के नहीं हैं, हम लोग रहते हैं इंडिया में। तो इंडिया में अगर है तो यहाँ पे हम नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि हम इसको कमांड देंगे कि नहीं, मैं मतलब कि यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहता हूँ। तो नो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे तब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अगले पेज पे चले जाएंगे, और अगले पेज में भी आपसे यही सेम क्वेश्चन है कि W8BEN ये है दोस्तों, और यही वाला मतलब कि क्लिक करना है, क्योंकि नॉन इंडिविजुअल यहाँ पे है, नॉन यूएस इंडिविजुअल। तो नॉन यूएस इंडिविजुअल के लिए आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये फॉर्म अब आपको भरना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से आपको भरने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको इस फॉर्म, ये जो आगे डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी गलत फॉर्म नहीं भरना है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले पेज पे आ गए हैं, और जैसे हम अपने अगले पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे टैक्स आइडेंटिटी में नाम ऑटोमेटिकली आ गया है मेरा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नाम गलत पड़ा हुआ है, तो आप नाम सही करके यहाँ पे क्लिक करके नाम को सही भर लीजिएगा। और ये डिटेल्स भरने के बाद फिर दोस्तों अगला है ऑप्शन डीबीए। डीबीए दोस्तों ऑप्शनल है, इसको आपको इग्नोर कर देना है, और जो डिटेल्स मैंडेटरी है वही आपको भरनी है। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका कंट्री। कंट्री आपको यहाँ पे भरना मैंडेटरी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने देश का नाम चूज कर लीजिएगा, जो कि मेरा कंट्री है इंडिया। तो मैं इंडिया यहाँ पे ढूंढ के अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फॉरेन TIN नंबर आपसे पूछ रहा है। तो फॉरेन TIN नंबर ये आपका ऑप्शनल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स आपको भरनी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर अपना फॉरेन TIN नंबर अगर आप एंटर नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे डिटेल्स आप क्या भरेंगे, क्योंकि आपकी आईडी प्रूफ की यहाँ पे डिटेल्स आपको भरनी ही भरनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फॉरेन TIN नंबर में आपको भरना है आपका पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लिया हूँ, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है USTIN नंबर SSN नंबर। तो दोस्तों इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं एंटर करना है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो इसको मैं टिक मार्क कर दूंगा। जैसे टिक मार्क कर दूंगा दोस्तों, तो आपको आगे का डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पे इंडिया मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्ट्रीट एड्रेस आपको भरना है। तो मैं अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। दोस्तों मेरा एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मैंने फिल कर रखा तो सजेस्टेड में मुझे एड्रेस मिल गया है। मैंने सजेस्टेड में जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरी भर गई हैं ऑलरेडी। अगर आपकी यहाँ पे सजेस्टेड में आपका एड्रेस नहीं दिखता है, तो आप अपनी सारी डिटेल्स को आप यहाँ पे मैनुअली भर लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स मेरी फिल हो गई हैं, और अब यहाँ पे है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो नीचे का भी मेरा सेम हो जाएगा। अगर आपका दो जगह अगर आप रहते हैं अलग अलग एड्रेस पे, तो नीचे वाले में आपको सेकेंड एड्रेस एंटर करना है। लेकिन हमारा जो प्रॉपर एड्रेस है वो एक ही है, इसलिए मैं यहाँ पे मेलिंग एड्रेस वाला टिक बॉक्स हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो मेरा ऑटोमेटिक आगे भर जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे।
जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे फिर से हम अपने अगले पेज पे आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, यस नो में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप विद होल्डिंग रेट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बहुत सारी नीचे डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जितनी भी मैं डिटेल्स यहाँ पे भरूंगा, आप ध्यान से इस डिटेल्स को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या, आपको इस टिक मार्क को टिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये टिक मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना कंट्री यहाँ पे चूज कर लेना है, जिस भी कंट्री से हैं। तो मैं इंडिया से हूँ, आप जान ही चुके होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार यहाँ पे इंडिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आ जाता है कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये इंडिया मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहला बॉक्स मैं टिक मार्क करूंगा। जैसे पहला बॉक्स मैं टिक मार्क करूंगा, यहाँ पे आ गया है आर्टिकल एंड पैराग्राफ। तो आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे एरो पे क्लिक कर देंगे और ये आर्टिकल 12 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये ध्यान से आप सेलेक्ट करिएगा क्योंकि ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ये जरूरी है और अच्छे से देखने की जरूरत है। फिर विद होल्डिंग रेट पे क्या क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको हम 15% ले लेंगे। और 15% लेने के बाद ये नीचे दोस्तों इस टिक मार्क को आपको टिक कर देना है। फिर आप अगले बॉक्स को फिर से आप टिक करेंगे। जैसे अगले बॉक्स को आप फिर से टिक करेंगे, यहाँ पे फिर से आर्टिकल एंड पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे फिर से हम क्लिक करेंगे और इस बार ये आर्टिकल 7 क्लिक करना है और विद होल्डिंग रेट इसका क्लिक करना है 0%। तो दोस्तों ये 0% सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से ये टिक मार्क कर लेना है। और जैसे टिक मार्क करने के बाद फिर से आपका तीसरा बॉक्स फिर से यहाँ पे बॉक्स को टिक कर लेना है। इस बार फिर से यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, ये 12% आपको ले लेना है और विद होल्डिंग रेट इसको आपको 15% पे ले लेना है। और ये करने के बाद दोस्तों फिर क्या करेंगे, इस टिक मार्क को आपको टिक कर देना है। और इस टिक मार्क को टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेप तीसरा चल रहा था, अब हम ये मेरा जो ऑप्शन है ये चौथे वाले स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा इतना प्रोसेस हो चुका है और अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैं चौथे वाले ऑप्शंस पे आ गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर परफॉर्मेंस इन यूएस। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से वही चीज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं यूएस से नहीं हूँ। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टिक मार्क को यानी कि मैं सर्टिस्फाइड दैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यानी कि इसको टिक मार्क को आपको टिक कर देना है और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आई एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और ये क्लिक करने के बाद आपको एक और बॉक्स दिख रहा होगा, इसको आपको टिक मार्क नहीं करना है। अगर आप इसको टिक मार्क करेंगे तो गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं उसको वो आपको मेल आ जाएगा। लेकिन उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही फिल कर रहा हूँ। तो अब क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको भी नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगले ऑप्शंस पे आ जाऊंगा, इसको आपको टिक मार्क कर देना है। और ये टिक मार्क करने के बाद फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर हम अपने अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे है सर्टिफाई एंड साइन। तो दोस्तों इसको आपको टिक मार्क फिर से कर देना है और ये लास्ट स्टेप है आपका। और इसको टिक मार्क करने के बाद आप नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद ये बॉक्स आपको फिर से एक मिलेगा, तो इसको फिर से आपको इसको टिक मार्क कर देना है। और इसको टिक मार्क करने के बाद फिर आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक सन आ गया है। ये यहाँ पे डिटेल्स इसका बताने का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं, कोई भी करेक्शन कराते हैं, तो मान लिया कि अगर किसी सन में आपने कोई चेंजेस कराया, कोई करेक्शन कराया है, वो सन आपको यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आपने कोई भी करेक्शन नहीं कराया तो जो करंट टाइम ईयर चल रहा होगा, जो सन आपका करंट टाइम चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अभी मेरा 2024 चल रहा है, वो मैंने यहाँ पे 2024 एंटर कर दिया। और फिर आपसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आप अपनी कोई कमेंट मेंशन करना चाहते हैं अपने करेक्शन से रिलेटेड या अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो अपना यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में आप अपनी डिटेल्स को भर सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यस नो में फिर से बॉक्सेस बन के आ गए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी यानी कि जो इनकम आप रिसीव कर रहे हैं ये फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहे हैं अपने एडसेंस अकाउंट से, या इससे पहले भी आपको अपने एडसेंस अकाउंट से इनकम मिल चुकी है। तो दोस्तों इस एडसेंस अकाउंट से फर्स्ट टाइम इनकम मिल रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और यस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुल लीगल नेम यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये हाईलाइटेड नहीं है। और हाईलाइटेड भी अगर होगा, अगर आपको लग रहा है कि नाम आपका गलत है तो इसको आप एडिट करके बिल्कुल सही नाम एंटर कर लीजिएगा।
और उसके बाद ही सबमिट करेगा। दोस्तों अब हम इसको सबमिट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, और जैसे आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये यूएस टैक्स फॉर्म आपका भर जाएगा, और फिर आपका सारा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपका ये स्टेटस आ गया है, यानी कि फॉर्म W8BEN ये आपका अप्रूव हो गया है, और जितनी भी सारी चीजें आपने यहाँ पे फिल की हुई थी सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लेम्ड लिख के आ गया है, यानी कि मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, टैक्स फॉर्म मेरा प्रॉपरली भर गया है। दोस्तों ये यूएस टैक्स फॉर्म भर गया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने भर दिया और अप्रूव भी हो गया है तुरंत का तुरंत। तो कुलदीप जी आपको कैसा लग रहा है, आपका यूएस टैक्स फॉर्म भर गया है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जितनी सारी चीजें मैंने किया हुआ है? अरे आपने भरा है तो कंफ्यूजन कैसे होगी, आपने तो सब पूरा चैनल ही सही करा है, तो आप अरे तो कंफ्यूजन हम हो ही वो नहीं तो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल अब पेमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब कंफ्यूजन में मत रहना कि अब कुछ रह गया, आप सिर्फ यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद फिर आराम से आपका पेमेंट आएगा। तो दोस्तों आप भी अगर टैक्स फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसको फॉलो कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को बार बार पॉज करके सही डिटेल्स भरिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो आपका चलता जा रहा है और आप मतलब जल्दी जल्दी डिटेल्स को गलत भर दे, ऐसा मत करिएगा। डिटेल्स को सही सही से भरिएगा, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से भरिएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।